जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। शरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। ये कहावत है, कहते हैं कि देखो हिल्ला रोजी बहाने मौत। कोई न कोई हिल्ला, हिल्ला किसको कहते हैं, यानी कोई न कोई उपाय, कोई न कोई साधन बनता है और रोजी रोटी का। तो और मौत जब आती है तो ये काल का देश है, काल अपने ऊपर नहीं लेता है। आप ये समझो, ये कोई नहीं कह सकता है कि काल ने अपने गाल में एकदम से ले लिया। पूछते हैं भाई इनकी मृत्यु कैसे हो गई, इनकी उम्र तो कम थी। अरे बोले शराब के नशे में थे, कुचल करके गाड़ी के नीचे मर गए। शराब के नशे में दो लोग थे और बोतल से मार मार करके ऐसे एक दूसरे को मार डाले, एक दूसरे के सिर में बोतल घुस गया, मर गए। बहाना आता है, बोले बुखार आ गया, दस्त आ गया, यानी समझो कि जिसकी वजह से मर गए। तो काल छोड़ता तो किसी को नहीं है, बहाना बनाता है, बहाने से यानी समझो मृत्यु होती है। तो बीमार पड़ा लड़का, अब पुत्र का प्रेम पिता को, सोचो जिनके पुत्र हैं उनको आप देखो कितना प्रेम होता है बच्चे से अपने। तो इलाज कराने लगा, नहीं ठीक हुआ तो इनको बुलाया, दुआ बबूर जो करते हैं, जिनको तांत्रिक ओझा सोखा कहते हैं, उनको बुलाया। अब वो जब आया तो अपना कर्तव्य दिखाया, और कर्तव्य दिखाने से कुछ यानी जैसे लगा कि लाभ हो रहा हो। कैसे पता चला, क्योंकि वो बच्चा हंस पड़ा, वो जो बीमार था। तो वो खुश हो गया, बाप भी खुश हो गया और तांत्रिक भी खुश हो गया। कहा मेरे युक्ति करने से, मेरे कर्तव्य करने से देखो ये बच्चा हंसने लग गया जो बीमार था। तो उसने कहा देखो आज तो इतने कर्तव्य हम जो किए हैं यही काफ़ी है। देखो ये जहाँ इसका चेहरा मुरझा रहा था, देखो खुशी चेहरे पर आ गई, फायदा तो हुआ है। दोबारा जब करूँगा तो तेरे को ठीक हो जाएगा। तो जब जाने लगा तो 2.5 रुपया उस समय सस्ते का ज़माना था, यानी समझो कि उसके जेब में पड़ा हुआ था। और आप ये समझो कि बाप ने दे दिया तांत्रिक को 2.5 रुपया, और वो यानी समझो कि लड़का एक तरह से आंख बंद करने लग गया। तब बाप रोया, बाप चिल्लाया लड़के के मुंह में। तो लड़के ने कहा देखो पिताजी आप रो मत। फिर नहीं रोना बंद किया। कहा क्यों रोते हो? इसलिए रोते हो ना कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए रोते हो? बोले कि इसीलिए रो रहे हैं कि इतना तुमको तुम्हारा पाला पोसा, तुमको बड़ा किया, और अब तुम साथ छोड़ करके जा रहे हो मेरा, इसलिए रो रहा हूँ। बच्चों की परवरिश लोग क्यों करते हैं कि बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेगा। आध्यात्मिक लोग हैं वो भी बच्चे की परवरिश करते हैं, इसीलिए कि यह आध्यात्म में अगर आगे बढ़ गया, इसको जानकारी अगर ज़्यादा हो गई, इसकी आत्मा अगर ऊपर जाने लग गई तो इसके शरीर के अंदर शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। और ताकत जब उस जीवात्मा के शरीर के अंदर आती है तो वो कहाँ से निकलती है?
हाथ से निकलती है, आँख से निकलती है, वाणी से निकलती है। तो जो साधक होते हैं अपने बच्चे को साधक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि मान लो मुझको काल ने सताना शुरू कर दिया, काल के घेरे में हम आना शुरू हो गए, तो बच्चा कहीं हाथ ही फेर देगा, तो कहीं नज़र से नज़र ही मिला देगा। जो हमसे कोई कर्म जान में अनजान में बन गए यानी आँखों से, तो आँखों की तरफ हमारे देख करके उन कर्मों को जला देगा। इसीलिए तो आध्यात्मिक बच्चों को लोग बनाते थे, भजन इसीलिए सिखाते थे। तो उसने कहा कि भाई इसीलिए मैंने तुमको पाला पोसा था कि तुम हमारे मददगार बनोगे, लेकिन तुम जवानी में ही जा रहे हो, मर रहे हो। तब उसने कहा मर नहीं रहा हूँ पिताजी, अब मैं जीने जा रहा हूँ। अब मेरा पर्दा जो काल और माया का था हट गया। आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। पर्दा जब पड़ा रहता है तो देखो आप जमदूतों को नहीं देख पाते हो, जो लिंग शरीर के जीव हैं उनको नहीं देख पाते हो। लेकिन लिंग शरीर किसको कहते हैं? छोटा शरीर होता है, बहुत छोटा है, जिनको आप देख नहीं सकते हो। ये जो देवी देवता हैं और ये जो प्रेत आत्माएं हैं सब लिंग शरीर में ही रहती हैं, तो उनको इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। लेकिन इन बाहरी आँखों के बीच में जो दिव्य दृष्टि है, आत्मचक्षु है, शिवनेत्र है, उसका पर्दा जब हट जाता है तब आप देख लेते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मरते समय पर्दा क्यों हटने का रहे, पर्दा आप अभी हटा दो और कितनी बार मरो, कितनी बार जियो, ऊपरी लोकों में जाओ और फिर चले आओ, तो मरते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से जीवात्मा निकल जाएगी। साधकों की निकल जाती है, आराम से निकल जाती है, सुषमना फोड़ करके। संत तो अपने आप निकाल लेते हैं, आप ये देखो। लेकिन जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनका पेशाब और पाखाने के रास्ते से निकाला जाता है, यमराज के दूत निकालते हैं मार मार करके। तो उसने कहा मेरा पर्दा हट गया। आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। संतों का यानी समझो संतों का भी शरीर छूटता है। उस वक्त पर जब प्राण निकलते हैं उनको भी झटका लगता है। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं या पापी होते हैं, उनके प्राणों का जब खिंचाव होता है तो ये नसें एकदम से यानी तेजी से फटती हैं, हड्डियां ये चटकती हैं। जो हड्डियों में नसें ये जो चिपकी हुई हैं, ये नसों में से जब प्राण खिंचता है, प्राण ये हवा ही है, तो वो जब खिंचता है यानी समझो ऐसे, तो ये यानी हड्डियां चटकती हैं, समझा, हड्डियां चटक जाती हैं, दर्द करता है। लेकिन जो रोज का सीख जाते हैं प्राणायाम करना, प्राणों को खींचना, रोज का यानी जो चक्रों का भेदन सीख जाते हैं, उनको जल्दी तकलीफ नहीं होती है। साधना जिनकी बनने लगती है उनको तकलीफ नहीं होती है। तो समझो कि तकलीफ सबको होती है। और आखिरी वक्त पर यमराज का दूत ही जब दिखाई पड़ते हैं तभी रोता है, चिल्लाता है। कोई कहता है ये देखो ये देखो, ये मुग्धर मार रहा है, ये देखो ये यानी झुलसा रहा है, बचाओ 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 चिल्लाते हैं। काका चाचा नाना मामा सबको पुकारते हैं, कोई मददगार हो जाए। तो आखिरी वक्त पर कोई मददगार होता है? कोई मददगार नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाम को याद करो। अब वो नाम यानी रोज नहीं जब याद करते हो, जो नाम गुरु ने दिया उस नाम को जब नहीं भजते हो, कहा गया मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम दिया उसको जब आप नहीं भज पाते हो, उनका सुमिरन जब आप नहीं कर पाते हो, तो वो तो मदद करने वाले होते नहीं। लेकिन जय गुरुदेव नाम जो जैसे इस समय बताया गया कि इसमें भी ताकत है, शक्ति है। यह जय गुरुदेव नाम ही अगर मौत के समय बोला जाए तो भी यमराज के दूतों का असर खत्म हो जाता है, इस नाम से भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आदत डालो, नाम बोलने की आदत डालो। कोट कोट मन जतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। कहते आखिरी वक्त पर नाम मुंह से नहीं निकलता है। नाम अगर निकल जाए तो मददगार वो हो जाते हैं। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई, बोलेगा पापा, तुरंत देखोगे, मम्मी मम्मी देखेगी, जिसको बुलाएगा वही देखेगा। छोटा भाई है यानी समझो उसको बुलाएगा, वो क्या मदद करेगा। ऐसे ही जो छोटा है,
बड़ा कैसे होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो गया तो वो मदद कर सकता है। समय समय की बात होती है। आप ये देखो, कभी बाप छोटा रहता है लेकिन अब बड़ा हो गया। ऐसे ही समय की कीमत होती है, वक्त के नाम की कीमत होती है, वक्त के गुरु की कीमत होती है, वक्त के मास्टर डॉक्टर की कीमत होती है। कोई कहे पुराने वैद्य से हम इलाज करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, पुराने मास्टर से हम पढ़ करके कलेक्टर कमिश्नर हो जाएंगे। कैसे हो सकता है? वक्त के गुरु, वक्त के डॉक्टर, वक्त के मास्टर के पास जाना पड़ता है, वक्त के नाम को याद करना पड़ता है। तो वक्त का नाम जो जय गुरुदेव नाम है, इसीलिए तो कहा जाता है कि बराबर घरों में बोलना शुरू कर दो, बच्चों को इकट्ठा करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बोलवाओ, उनको भी जय गुरुदेव नाम याद हो जाएगा। गुरु महाराज का ये जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। कहीं भी बोलोगे मदद मिलेगी, बीमारी में, तकलीफ में, मुसीबत में मददगार होगा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। जब घरों में बच्चे और बच्चियों बोलने लगोगे तो ये जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, ये दूर होंगी। लड़ाई झगड़ा ये भी कम होगा, खत्म होगा। रुपया पैसा में बरकत नहीं मिलती है, बरकत दिखाई पड़ने लगेगी। इसीलिए तो कहा जाता है तो आखिरी वक्त पर पर्दा हट जाता है। आखिरी वक्त पर कोई भी ताकत होती है तो वो ताकत खत्म हो जाती है, बहुत कम रह जाती है। क्योंकि यानी वो शरीर में आत्मा वो ताकत वाली रहती है, आप समझो उसके खाली करने का वक्त रहता है। इसलिए यानी तेज और प्रकाश और ये चीजें तो उस समय रहती हैं कुछ समय तक। जब तक सड़न गलन बदबू शरीर में नहीं आती है तब तक तो रहता है, क्योंकि वो पावरफुल आत्मा उस शरीर में रही है। जैसे कोई बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ हो, सुंदर मंदिर बना हुआ हो, मूर्ति उसमें से हटा दो लेकिन उसकी सुंदरता वैसे की वैसे रहती है। कोई छोटा मंदिर हो, पुराना मंदिर हो, या कोई यानी छोटी जगह जहाँ लोग नहीं बना पाते अच्छा मंदिर, वो मंदिर हो, तो उसका मूर्ति आप हटा दो तो दोनों में अंतर रहता है। ऐसे साधारण मनुष्य के यानी समझो कि शरीर के चेहरे मोहरे में यानी मरते समय यानी समझो कि दूसरा प्रकाश रोशनी छवि और सुंदरता रहती है, और इसमें यानी महापुरुषों के जो होती है वो अलग रहती है। तो ये तो बात जरूर है कि समझो कि ये ऐसी भिन्नता होती है, लेकिन ताकत उस समय पर नहीं रहती है। राम जिनकी पूजा बहुत से लोग करते हैं, चले गए, बहुत दिन हो गया। जब वो अपने पावर में थे, जिस काम को करने के लिए आए थे, पावर उनको ऊपर से मिला था, तो समझो उनके अंदर बहुत शक्ति थी। कृष्ण के अंदर देखो बहुत शक्ति थी, और उस शक्ति को उन्होंने दूसरों को भी दे रखा था। जैसे अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, उनको दे रखा था। लेकिन जब शक्ति खींची तब भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वह बान। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वह बान। कुछ नहीं, उनका ताकत नहीं लगा उनका। वही अर्जुन थे, वही यानी समझो तीर और धनुष था, जिससे उन्होंने कमाल दिखाया महाभारत में, उससे वो कुछ नहीं कर पाए। देखो बंदर और भालुओं में ताकत उन्होंने भरा, किसने भरा? राम ने भरा। तो बंदर और भालू अपना कितना ताकत यानी समझो कि यानी दिखा दिए। आप ये समझो राम नाम को जगा करके उन्होंने जब छोड़ा तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला, उससे समझो कि पुल बन गया। विश्वास हुआ बंदर और भालुओं को कि राम में शक्ति है। तब उन्होंने कहा जब राम मेरे रक्षक हैं तो हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। हिम्मत बढ़ी और राम का मिशन पूरा हुआ। यानी समझो कि पुल बन जाने से तो राम नाम में उन्होंने शक्ति भरा था, लेकिन चले गए तो राम नाम की भी शक्ति यानी समझो कि नहीं रही। आप समझो तभी तो कृष्ण आया और कृष्ण नाम में शक्ति उन्होंने भरा। समय समय पर तो महापुरुष इसीलिए नए नाम को लाते हैं कि इसमें ज़्यादा ताकत मिलेगी लोगों को, इसको बोलने से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, रक्षा होगा। संत जब आए, देखो कबीर साहब सतनाम जगाए, सत साहब जगाए, वाहे गुरु जगाए, नानक साहब राधा स्वामी नाम जगाया, शिवदया जी महाराज ने। इसीलिए गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को प्रेमियों जगाया। तो आप ये समझो कि शक्ति उस समय रहती है जब उनको काम करना होता है,
और जब शरीर छोड़ना होता है तो वो शक्ति शरीर से भी खींच ली जाती है। यही कारण है कि राम को भी अपनी मौत का पता नहीं चला। आप ये देखो कि जब मौत का समय आया, आवाज़ लगाया, चलो 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 जल्दी करो, समय हो गया, तो कमरे के अंदर लेटे हुए थे, घबराए, कौन आ गया इतनी तेज आवाज़ लगाने वाला, पहरेदार पर बिखर गए, बिगड़ गए, आने तुमने कैसे दिया। उसने कहा अंदर तो कोई आया ही नहीं। बोले झूठ बोलते हो, तुमने देखा नहीं, ऐसी आवाज़ तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। महल में अपने लेटे हुए थे। बोले अब लक्ष्मण की ड्यूटी लगाएंगे। लक्ष्मण बहुत अच्छे पहरेदार थे जंगल में, वही मेरी रखवाली करते रहे, तो लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दिया। जब बिल्कुल समय नज़दीक आ गया तब बोले चलो उठो, जल्दी करो, देर मत करो। अब आँख खोले तो कोई नहीं, अदृश्य यानी समझो कि वो शक्ति रही। आप ये समझो कि जब साधारण मनुष्य में रहे तो वही शक्ति अदृश्य दिखाई पड़ी। पहले जब शक्ति ऊपर से दी गई थी काम करने के लिए, तब समझो कि पहचान भी हो जाती थी, लेकिन वो पहचान खत्म हो गई आखिरी वक्त पर। तो आप ये समझो प्रेमियों, आप ये समझो कि अदृश्य शक्ति से जब आवाज़ आई, अदृश्य आवाज़ जब आई ना देख पाने वाली, तब लक्ष्मण के ऊपर बिगड़ गए। बोले तुमने कैसे आने दिया, बहुत बिगड़े। लक्ष्मण बहुत कुपित हो गए। लक्ष्मण जैसा भाई समझो कि इस समय अब मिलने वाला नहीं है, और लक्ष्मण का नकल अगर भाई लोग कर लें तो भाई भाई का झगड़ा अभी खत्म हो जाए, एकदम खत्म हो जाएगा। आप ये समझो भाई भाई के लिए देखो जंगल चला गया, कौन था, लक्ष्मण थे। और एक देखो आजकल भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, सोचो। तो सोचे कि भाई इतना त्याग किया मेरे लिए कि मेरे लिए जंगल चले गए, उन्हीं का नंबर लगना था। अगर मैं यानी गद्दी पर न बैठा तो लक्ष्मण छोटे थे, आप ये समझो उनको बैठना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राज्य का भोग छोड़ करके और जंगल जाना स्वीकार किया था, और पूरी छाया की तरह से मेरे आगे पीछे लगे रहते थे। मेरी पत्नी सीता की बराबर नहीं रखवाली करते रहे। वो तो सीता से बोल हुई चूक हुई कि जिसकी वजह से रावण उनको ले गया, और कारण बनना था तब वो ले गया। तो बोले कि भाई यानी समझो कि लक्ष्मण जैसा भाई अब कहाँ भागा जा रहा है, अब चलना बचाना चाहिए। और लक्ष्मण कुपित हो गए। देखो भाई मुझसे नाराज हो गया। लोग कहते हैं अधिकारी को नाराज नहीं होने देना चाहिए, अधिकारी नाराज हो जाए तो बदला लेता है, कहीं न कहीं कमी देख करके नौकरी से भी निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं बॉस को खुश रखना चाहिए। कोई भी जो कुछ भी दे उसको खुश रखोगे तो ज़्यादा दे देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी तरह से गुरु जो समर्थ होते हैं वो खुश रहें तो सब कुछ दे सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जिसके पास सब कुछ है क्या नहीं दे सकता है। इसीलिए खुश किया जाता है कि जिस तरह से भी खुश रहें उनको खुश किया जाता। देने ही लायक क्या है आदमी के, यानी कि जो गुरु को दे सकता है। गुरु किसी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। और प्रेम से यानी समझो कि प्रकट हुए में जाना, प्रेम के भूखे होते हैं। अब देखो आज के लोगों में छल कपट और स्वार्थ होता है। आप देखो मुसलमान में भी, मुस्लिम धर्म में भी पहुँचे फकीर हुए निजामुद्दीन, जिनके नाम से दिल्ली में स्टेशन है। निजामुद्दीन आप ये समझो कि फकीर थे। आप ये समझो कि उनकी अच्छी साधना थी। पीर उनको लोग कहते थे। पीर पैगंबर ये अलग अलग होते हैं, दर्जे होते हैं, लेकिन शक्ति उनके अंदर थी। तो आप ये समझो कि अमीर खुसरो उनका शिष्य था। वो समझो कि काबुल के रईस के यहाँ नौकरी करता था। तो कुछ बिगाड़ हो गया। भजन भाव में भी जब दिक्कत आती है तो दुनिया
की चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ दिया। अब उस समय तो सड़कें थी नहीं, हवाई जहाज़ और बसें ये थी नहीं। उस समय पर ऊँट के ऊपर सामान रख करके एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जाते थे और ऊँट पर बैठ करके ही जाते थे। तो सामान ऊँट पर लाद करके अन्य समझो ले करके आ रहा था। इधर क्या हुआ कि जहाँ पर पीर साहब रहते थे उन्हीं के बारे में यानी किसी गांव वाले ने सुना था कि महात्माओं के पास सब कुछ होता है, फकीरों के पास सब कुछ होता है, जो यानी समझो की इच्छा लेकर के जाता है उसकी इच्छा वो पूरी कर देते हैं। तो अब जिनको इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि भाई दुनिया बनाने वाला मालिक है, वो अगर मिल जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, वो युक्ति हमको मिल जाए, वो उपाय हमको मिल जाए कि जिससे हूर परियों का दीदार अंदर में होने लग जाए, देवी देवताओं का दर्शन होने लग जाए, वो तो वही मांगेगा। और जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो तो दुनिया की ही चीज़ों को मांगेगा। तो पहुँचा हुआ गाँव का आदमी बोला, पीर साहब से कहा कि हमको आप कुछ मदद कर दो, हमको लड़की की शादी करनी है, लड़की सयानी हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं। तो कहते हैं ना, रोटी और लंगोटी के अलावा और फकीर के पास क्या होता है। अंदर से तो दौलत भरी हुई होती है जिससे सारी चीजें मिल जाती हैं। जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन बाहर से देखने में रोटी और लंगोटी का ही मतलब दिखाई पड़ता है उनको। तो अब आप ये समझो कि उनके पास धन दौलत तो था नहीं, लेकिन वो धन के लिए गया हुआ था। आप ये समझो तो धन कहाँ से देते। बोले अच्छा ठीक है, ठहर जा, 3 दिन ठहर जा, 3 दिन में जो कुछ आएगा तेरे को दे देंगे। तो कुछ नहीं आया, 3 दिन तक कुछ नहीं आया। चौथे दिन बोला अब हम जाना चाहते हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ आया नहीं। बोले अब तू आया है तो तुझको खाली हाथ कैसे लौटाएंगे, ले मेरी ये जूती ले जा। तो सोचा खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जूते की क्या कीमत है, चलो ठीक है जाएंगे, रास्ते में समय लगेगा, जूता बेच कर एक आध रोटी खरीद के खा लेंगे, आटा खरीद लेंगे, बना लेंगे, रोटी खाने भर को हो जाएगा, क्या मिलेगा। फकीर के पास कहते हैं सब कुछ होता है, जो चाहे दे दें, लेकिन इन्होंने तो जूती दिया। अब वो जूती लेकर जा रहा था और उधर से अमीर खुशबू ऊंट पर बैठा हुआ काफिले के साथ अपना सामान लेकर के आ रहा था। तो देखा काफिला आ रहा है तो थोड़ा बगल हो गया। अब जब वो नजदीक में पहुंचा तो खुशरू तो साधक था, उसको आभास हुआ कि जैसे गुरु साहब की यानी पीर साहब के शरीर का यानी जैसे पसीना जिसमें लगता है खुशबू आ जाती है, वो चीज यानी कहीं यहाँ पर है, वो खुशबू उसको मिली। गुरु के यानी समझो कि जो शरीर अंदर बाहर का था उसकी खुशबू उसको मिली। और फिर समझो गुरु ऊपर के यानी समझो लोक में जब रहते हैं वहां दर्शन होता है तो वहां तो खुशबू ही खुशबू है, वहां की खुशबू का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब आप फिर समझो कि उसने कहा है तो कोई चीज। ऐसे जब नजदीक पहुंचा तो हवा से खुशबू आती है, खुशबू नाक में महसूस हुई। किनारे से जब निकल गया तो पीछे से खुशबू आने लगी। तो रोका उस आदमी को, कहा है तो कोई चीज, जिसके पास मुर्शिद के हमारे कोई है चीज। बुलाया, तुम कहाँ से आ रहे हो। बताया उसने। झूठ नहीं बोलते थे उस समय लोग, प्राण जाए और वचन न जाए, सीधा सीधा बोल देते थे। तो कहा फकीर के पास गए थे, लड़के की शादी करनी थी तो मांगा, कहा 3 दिन रुको, 3 दिन रुके भी, अरे तो नंगे भूखे रहते हैं, फकीर क्या देंगे। चलने लगे तो ये जूती दे दिया, कहा ले जा, यही ले जा, चलो कहीं बेच बाच के एक आध रोटी का आटा जो मिल जाएगा खा लेंगे रास्ते में। तो कहा कि तू इसको बेचेगा। तो उसकी कीमत समझते थे, पीर के जूती की कीमत तो समझते थे। कहा बेचेगा, हाँ बेच देंगे।
तो कितना लोगे? जो आपकी इच्छा हो दे दो। अब उसकी कीमत को क्या लगाऊं? तो एक ऊंट का सामान अपने लिए, एक अपनी पत्नी के लिए, एक अपने बच्चों के लिए, ये तो रोक करके, और बाकी जितने भी 2-4 ऊंट उनके थे जिस पर सामान लगा हुआ था सब उसको दे दिया और कहा जाए इसको बेच करके शादी तू कर लेना। अब आप ये समझो कि जब वहां पहुंचे, दरबार में पहुंचे, अमीर खुसरू किसके दरबार में? निजामुद्दीन साहब के। तो जूती रख दिया, तो वो तो जानते थे, सब अंतर्यामी थे। कहा बेच दिया तूने? जूती को बेच दिया? जूती की कीमत लगा दिया तूने? अब इनको एहसास हुआ कि कीमत हमको नहीं लगाना चाहिए था, हमको तो मांग लेना चाहिए था। जैसे बहुत से लोग इस समय भी यानी समझो कि दया की कीमत लगाते हैं। दया की कीमत क्या लगाते हैं? जैसे मंदिरों में जाते हैं बहुत से लोग, तो कहते हैं हनुमान जी हमारे लड़के की नौकरी मिल जाए तो हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारी बीमारी चली जाए तो हम समझो 1000 रुपया खर्चा करने का है तो 500 रुपये में यानी समझो 500 रुपये का हम लड्डू चढ़ा देंगे। मंदिरों में जाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को मांगते हैं, सौदाबाजी कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं। अब जितना श्रद्धा रहता है, जितनी भाव भक्ति रहती है, जितना प्रेम रहता है, उससे जिनकी मूर्ति लगी हुई है उसको उतना लाभ मिल जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह है सौदेबाजी नहीं करना चाहिए। सौदेबाजी करने में तो आप उसकी कीमत लगाओगे कि ये इतने का है, और अगर आप कीमत नहीं लगाओगे तो आपको क्या वो दे दे, जब उसकी इच्छा पर आप छोड़ दोगे तो आपको क्या दे दे वो, ये तो उसको मालूम है क्या देना है, कब क्या देना है, क्या करना है, तो वो तो बहुत कुछ दे सकता। तो अब ये अपने गलती का एहसास किए, देखो मुझे कीमत नहीं लगानी चाहिए थी, मुझे तो उसको जो कुछ भी देना था दे देना चाहिए। गुरु ने भौतिक रूप से मदद नहीं किया और माध्यम बनाया। आज मुझे मालूम पड़ा कि इसको ज़रूरत थी और जिस चीज़ की ज़रूरत है गुरु ने नहीं दिया, हमको दे देना चाहिए और ज्योति को प्रसाद के रूप में मांग लेना चाहिए। इस चीज़ का उनको एहसास हुआ और दे भी वो देता, खुश होकर के दे देता। लेकिन कहा बेचोगे, सौदेबाजी किया, ये तो मैंने गलती किया, चरणों पर गिर पड़े। तो जैसा मैंने आपको बताया माफी का विधान बना दिया गया है, तो माफ़ी उसकी हो जाती है जो यानी समझो शरणागत हो जाता है। शरणागत किसको कहते हैं? एक होता है कि ऐसे हाथ जोड़ करके हनुमान जी नमस्ते, राम जी नमस्ते, ऐसे हाथ जोड़ करके लोग मंदिर में चले जाते। मंदिर का उदाहरण देकर बताता हूँ जिसके आप बहुत से लोग पहले भी आदी रहे, कुछ नए लोग अब भी आदी हो मंदिरों में जाने के। एक ऐसा होता है एकदम साष्टांग दंडवत जिसको कहते हैं, एकदम जैसे सीना धरती से मिल जाता है, उसको साष्टांग दंडवत कहते हैं। ऐसे ही यानी समझो कि माफ़ी मांगा तो उन्होंने माफ़ कर दिया। अब फिर हंसे, बोले तेरे भक्ति पर मैं बहुत खुश हूँ कि तूने सब कुछ दे दिया, यानी अपने गुजर बसर का रखने के लिए तो तूने रखा, बाकी तू जो भी कमाया अभी तक गुरु की ड्यूटी के लिए, यानी समझो पीर की ड्यूटी के लिए, मेरी ड्यूटी के लिए तूने सब कुछ, तो तू यानी समझो कि 1 नंबर भगत निकला। और लोगों से यह भी कहा था उन्होंने कि देखो भाई यह है प्रेमी, इसको मेरे कब्र के पास मत आने देना, नहीं तो इसकी मदद के लिए इसके लिए यानी समझो हमको कब्र से भी निकलना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा था, दीदार दिखाना पड़ेगा इसको। तो ऐसे ही समझो आप प्रेमियों की सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब यह है। और यानी छोटी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बड़ी चीज़ रखनी चाहिए। तो अब आपको उस कहानी की तरफ ले जा रहा हूँ, दृष्टांत की तरफ, कि जो यानी उसके बाप के सामने जब लड़का ख़त्म होने लगा तब उसने कहा कि मेरी आँख खुल गई, मेरा पर्दा हट गया। जैसे मैंने बताया पर्दा उस समय हट जाता है, और अब मैं जा रहा हूँ जन्म लेने दूसरे सत्संगी के यहाँ। और अब चूँकि ये 20 साल का जो हमारा सत्संग हमको जो मिला, जो जीवन मिला आपके पास जीने का,
उससे जो मेरा संस्कार बना, उसकी वजह से अब मैं जा रहा हूँ दूसरे सत्संगी के यहाँ जन्म लेने, और जैसे हो संभालूंगा तैसे मुझको गुरु मिल जाएंगे और फिर मैं भजन करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। फिर मैं अब निकल जाऊँगा, अब मुझको अन्य दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो जड़ता रही, यह समझो कि मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। एक जन्म मुझे फिर लेना पड़ेगा, जन्मने और मरने की पीड़ा अब पिताजी मुझको देखो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि दया जब होती है तो संस्कार बनते हैं। दया आप लोगों के ऊपर हुई गुरु महाराज की, आप समझो कि आपके संस्कार बने। नहीं तो कहते हैं यह सर आवत अट कठिनाई, बड़ा कठिन होता है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी दया हुई। जो नए लोग हो, आपके ऊपर भी दया हुई, आपके भी संस्कार जगे। अगर आपके संस्कार न जगते तो आपको लाख ये कहते, कौन ये जो पुराने लोग बता करके लाए, समझा करके लाए कि चलो आपको अनमोल चीज़ मिलेगी, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, नामदान मिलेगा। तो जब वो बताए और तब आप आए, तो आपका संस्कार अगर न होता तो आप नामदान लेने के लिए ना आते। आप समझो, इसीलिए प्रेमियों बताया जाता है कि कहते रहो, बताते रहो, लोगों को समझाते रहो। संस्कार अगर उसका जग जाएगा तो उस बात को पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो आप ये समझो कि खिंच जाएगा, उसका संकल्प बन जाएगा। संकल्प बनाया जाता है कि चलना है तो चलना है। कर्मों का पर्दा ऐसे आता जाता रहता है, अच्छे कर्मों का भी पर्दा रहता है, और वो जब झीना रहता है, पतला रहता है, तब आदमी संकल्प जब बना लेता है तो उस संकल्प के आगे वो झीना पतला पर्दा हट जाता है। और मोटा पर्दा जब कर्मों का रहता है, बुरे कर्मों का, तब आदमी नहीं आ पाता है। तैयार होते होते ऐसे चलते चलते बस में ऐसे झोला गठरी रखते रखते और फिर कर्मों का पर्दा आ गया, उतर गए। बोले हमको पलटी हो जाएगी, बस में जाएंगे तो हम अब ट्रेन से जाएंगे, उतर जाते हैं। ऐसे ऐसे समझो कहीं कुछ छोटा मोटा संदेशा आ गया घर का कि लड़की की तबीयत खराब हो गई। अब लड़की का इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। लेकिन लड़की का प्रेम अरे समझो कि उतार ले जाता है ट्रेन में से। रिश्तेदार कुछ नहीं मदद कर सकते मौत के समय, लेकिन खबर लग गई कि समधी आए हैं, दामाद आया है, रिश्तेदार आए हैं, चलो आप कहाँ जाओगे, उनकी कौन सेवा करेगा? इतना दिन के बाद आए हैं, कहेंगे भाई हमको सुन करके भी चले गए। बोले चले जाओ, बुला लाओ बुला लाओ, बुला रहे हैं मामा जी, फूफा जी बुला रहे हैं, काका जी बुला रहे हैं, चलो चलो चलो, बस चला गया। तो मोटा पर्दा जब रहता है तब तो समझो कि ऐसा भी होता है। लेकिन संकल्प जब बन जाता है तब आदमी उस संकल्प को पूरा कर लेता है। इसीलिए गुरु महाराज भी बताते रहे, समझाते रहे कि समझाते रहो, बताते रहो, उसके अंदर इच्छा पैदा करते रहो कि भाई मनुष्य शरीर को सार्थक बना लेना है। समय के रहते रहते, सांसों की पूंजी के अन्य रहते रहते, ख़त्म होने से पहले पहले अपना काम बना लो। ये दुनिया का काम, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम इस शरीर के रहते रहते जीवात्मा का कल्याण करने का है। गुरु महाराज भी बताते रहे और ये भी कहते रहे सत्संगियों जब आओ तो 2-1 लोगों को, 4 लोगों को, जितने भी लोगों को समझा सको समझा करके ला करके नामदान दिला दो। उससे उनके आत्मा को खुराक मिलने लगेगा, आत्मा खुश होकर के आशीर्वाद देगी। तो दुनिया की ये चीज़ें तुम्हारे लिए पाने में आसान हो जाएगा, यानी सुगम हो जाएगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।